वैसे तो बिहार में कई एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन इसमें भी मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इस एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में दिल्ली और पटना से आई 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की एक टीम ने हवाई अड्डे का विस्तृत सर्वेक्षण किया है, जिसे अब सफल घोषित कर दिया गया है। 5 दिनों तक चले इस गहन सर्वे के बाद टीम वापस लौट चुकी है और वर्तमान में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस सर्वेक्षण में टीम ने पाया कि 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार के नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। पताही एयरपोर्ट वर्तमान में लगभग 101 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 19 सीटर विमानों के संचालन और इसके लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अक्सर ऐसी परियोजनाओं में एक प्रमुख बाधा साबित होता है। अब इस मौजूदा परिसर में ही आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसमें हवाई पट्टी यानी रनवे, टैक्सीवे और विमान पार्किंग क्षेत्र की मरम्मत शामिल है। इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट की चार दीवारी की भी मरम्मत की जाएगी, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहले से मौजूद अग्निशमन विभाग के भवन की भी मरम्मत की जाएगी और वहां अग्निशमन अधिकारी, कर्मचारी तथा आवश्यक दमकल वाहनों की तैनाती की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम ने अंचल कार्यालय से नियुक्त अमीन की सहायता से भूमि मापी और सीमांकन के कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसमिशन लाइन, ऊंची इमारतें और अन्य अवरोधों को गहन आकलन किया गया। इन सभी का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के दौरान विमान को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कदम विमानों की सुरक्षित और अबाधित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह सफल सर्वेक्षण मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी की उम्मीदों को बढ़ाता है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।